बिहार में मोदी और शाह वो करने वाले हैं जो नीतीश ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक झटके में नीतीश तेजस्वी के पैरों तले जमीन खिसकाने वाले हैं मोदी और शाह। बिहार में जो अब तक कोई नहीं कर पाया वो बीजेपी करने वाली है। नीतीश का पीएम बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। सारे अरमानों पर मोदी वाला पानी फिर जाएगा। जी, बिहार की सियासत में हाल ही में जो उलटफेर हुआ उससे तो सब वाकिफ ही हैं। कैसे नीतीश ने बीजेपी को धोखा दिया और आरजेडी के साथ चले गए, ये भी सबने देखा। लेकिन आपने जो नहीं देखा है वो हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह किसी का कोई भी हिसाब अधूरा नहीं छोड़ते। मौका और वक्त आने पर हिसाब बराबर करके ही दम लेते हैं। तो जनाब, अब बारी है नीतीश कुमार से हिसाब बराबर करने की। नीतीश की हालत ना घर की ना घाट की वाली करने की, जिसकी पूरी तैयारी मोदी और शाह ने जेपी नड्डा के साथ मिलकर कर ली है। बीजेपी ने बिहार की सबसे कमजोर नब्ज पकड़ ली है। हमारी इस खबर को आखिर तक पूरा देखिएगा, फिर आपको भी समझ आ जाएगा कि बिहार की कौन सी ऐसी कमजोर कड़ी है जिसे आज तक सुलझा पाना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल रहा है, और कैसे बिहार में बीजेपी एक मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है। बिहार के राज्य बनने के बाद 45 मुख्यमंत्री अब तक शपथ ले चुके हैं, जिनमें कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री 20 से ज्यादा बार शपथ ले चुके हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जेडीयू है। आजादी के 75 सालों में अगर कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करता तो उसके हिसाब से सिर्फ 15 मुख्यमंत्री होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो 45 हो चुके हैं। दरअसल बिहार में ज्यादातर सरकारें पूर्ण रूप से अपना कार्यकाल 5 सालों तक चला ही नहीं पाई हैं। जैसा कि आप नीतीश बाबू को ही देखकर समझ लीजिए, वो इसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि ऐसे कारनामे खुद 4 बार कर चुके हैं कि बीच में ही समर्थित पार्टी से नाता तोड़ लिया, दूसरी विपक्षी पार्टी को पकड़ लिया, उसके साथ गठबंधन बनाया और दोबारा से सरकार खड़ी कर ली। अब इसमें नीतीश बाबू मजे हुए खिलाड़ी बन गए हैं। अब इसी को बीजेपी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। अभी से लेकर 2024 तक के लोकसभा चुनावों में भाजपा लोगों के बीच इसी मुद्दे को उठाएगी और बिहार में भाजपा क्यों जरूरी है ये बताएगी। 2024 लोकसभा चुनाव और अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिना किसी के समर्थन के खुद के दम पर चुनाव लड़ेगी और इसकी तैयारी उसने अभी से शुरू कर दी है। बिहार में कानून व्यवस्था को हथियार बनाएगी भाजपा। पूरे बिहार में गुंडाराज जैसा शासन शुरू से ही रहा है। हर विभाग में हर साल हजारों ऐसे केस आते हैं जो भ्रष्टाचार से लिप्त होते हैं, और इसी वजह से बिहार के शासन प्रशासन की पूरे भारत में इज्जत डूबी रहती है। इसका जीता जागता उदाहरण है अग्निवीर कांड। अब इसी कमजोर कड़ी को लेकर भाजपा यहाँ अपना दांव आजमाने वाली है। बिहार के शासन को बेहतर और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने वाले वादों के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी। बीजेपी की छवि भ्रष्टाचारियों से दूर और भ्रष्टाचार मुक्त वाली केंद्र और राज्य सरकार दोनों जगह बनी हुई है। अभी तक पूरे देश और बीजेपी राज्य में कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है। लोकसभा चुनाव तक पार्टी कानून व्यवस्था से जुड़ी एक एक घटना पर लगातार आंदोलन करेगी। बीते मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की राज्य के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ चली 3 घंटे की मैराथन बैठक में विशेष तौर पर लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की गई। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 40 में से 35 सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है। वर्तमान में भाजपा के पास सिर्फ 17 सीटें हैं, जबकि जेडीयू के पास 16 हैं। इसके अलावा एलजेपी के पास 6 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक में यह भी कहा गया कि वो नीतीश कुमार सरकार के कामकाज की निगरानी लगातार करते रहें, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाते रहें, लोकसभा चुनाव तक कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार से जुड़ी घटनाओं पर तीखे सवाल करें और सरकार में अति पिछड़ा को आबादी के अनुसार भागीदारी न मिलने से और सरकार में महज यादव और मुसलमान बिरादरी को प्राथमिकता मिलने जैसे विषयों पर भी आवाज उठाते रहें। जेडीयू के जाने से बीजेपी है खुश। इस कोर ग्रुप की बैठक में शाह बोले कि जेडीयू का महागठबंधन के साथ जाना भाजपा के लिए बहुत बड़ा अवसर है। वो इसलिए कि जेडीयू और आरजेडी सहित अन्य दलों का गठबंधन सिर्फ दिखावा था, भरोसे लायक नहीं रहेगा। हमारी कई नीतियों पर इन दलों के बीच जबरदस्त विरोध देखने को मिला है और समय आने पर ये और बढ़ेगा, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। यानी भाजपा अब बिहार में चौतरफा हमले करने वाली है और उसका अगला लक्ष्य वही है जो यूपी में योगी ने किया है, विपक्ष को हाशिए पर डाल देना। मोदी शाह अब नीतीश कुमार का भी वही हाल करने की योजना बना रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई भी नेता भाजपा को धोखा देने का मन बनाए तो उसकी रूह कांप जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना उत्तर प्रदेश।